हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि जो भी बच्चे अभी सेशन 1 जेई मेंस का अपियर कर चुके हैं, कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की होंगी एग्ज़ाम में, कई लोगों ने अच्छा भी किया होगा। ठीक है, तो दोनों तरह के लोग हैं। तो क्यों ना अब हम अपनी उन गलतियों से कुछ सीखें कि सर व्हाट इम्प्रूवमेंट आई कैन डू इन सेकेंड अटेम्प्ट फॉर एडवांस्ड, राइट। तो मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैं बातें समझता हूं कि हमको कमिट नहीं करने चाहिए, गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, वो कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, कि आज से लेकर के मेंस 2 एज वेल एज एडवांस तक हम किन बातों को फॉलो करें, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारे में से कई लोग क्या करेंगे कि किसी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए दे विल गो एंड अगेन स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर्स। ठीक है, तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, दोबारा सेम लेक्चर को आपको दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुमको लगता है कि कोई टॉपिक मुझे रिवाइज करना है, मैं कुछ मिस कर रहा हूं, अपने नोट्स को देखो, राइट। क्योंकि अपने खुद का लिखा हुआ को पढ़ोगे ना तो ज़्यादा समझ आएगा। कोई अगर आपको सामने बोल रहा है तो आप उस बात को दिमाग में रिटेन नहीं कर पाओगे। ठीक, तो थोड़ा एफर्ट लगना चाहिए नोट्स को पढ़ने में, थोड़ा हमें दिमाग पर ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है, राइट। तो डू नॉट वॉच रिकॉर्डिंग्स ऑफ लेक्चर्स अगेन। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कि अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, है ना। एटलीस्ट अब तो तुम बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे ना कि सर हम तो खाली वीडियोस देख करके, लेक्चर्स देख करके या फिर नोट्स को रिवाइज करके एग्जाम देने चले जाएं। आपको पता पड़ गया कि सर मैथ्स में बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। तो अब सिर्फ आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या करें, कहां से करें? तो सबसे पहले जो भी तुमने मटेरियल फॉलो किया है उसके बेस्ट प्रॉब्लम्स। नाउ बेस्ट प्रॉब्लम्स कौन से हैं? बेस्ट प्रॉब्लम्स वो हैं जब तुमको होमवर्क दिया गया था और तुम जिन प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व नहीं कर पाए थे, वो बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को दोबारा सॉल्व करो ऑन योर ओन विदाउट एनी हेल्प। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब तुम सभी लोग जानते हो कि सर हमारे मटेरियल में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ी एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, और किए हुए क्वेश्चंस को हमको याद थोड़ी करना है कि सर जो क्वेश्चन हमने कर रखे हैं उनको चलो याद कर लिया, 2 बार किया, 3 बार किया कि हमको रट गया, ऐसा नहीं है। अपने दिमाग को अलाउ करो नया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि तुम सभी लोग जानते हो कि सर एग्जाम में तो बगैर देखा हुआ क्वेश्चन आएगा। तो न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करें, दे मे बी फ्रॉम एनी सोर्स, जो आपको लगता हो, है ना। आपके मन में किसी बुक के लिए बहुत रिस्पेक्ट होगी कि सर ये किताब बहुत अच्छी है, तो आप उस बुक को फॉलो करें। भाई मैं तो अपनी बुक्स के नेम बोलूंगा, एडवांस प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा, एडवांस प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, है ना। येलो बुक, पिंक बुक एंड ब्लैक बुक आप लोग कॉल करते हो, मैंने उन बुक्स के नाम ये नहीं किए थे, राइट। फोर्थ पॉइंट इज, मैंने नोटिस किया कि जैसे ही एग्जाम की डेट बताई गई तो बच्चे क्या करते हैं, PYQs, पुराने ईयर से क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। मेरे ओपिनियन में ये बिल्कुल यूजलेस है। आप जो कंटेंट फॉलो कर रहे हो, जो बुक सॉल्व कर रहे हो, उन्हीं को सॉल्व करते रहो। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग PYQs जो हैं, आपका अगर कोई प्रॉपर मटेरियल है जिसे आपने टॉपिक पढ़ा है, जिसे आपने सॉल्व किया है, उसमें मेरे ओपिनियन में एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 इस तरह से एक्सरसाइजेज दी जाती है। एंड वन ऑफ द एक्सरसाइजेज होती है जिसमें कि प्रीवियस ईयर मेंस एंड एडवांस के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो वो आपको टॉपिक वाइज करने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं कहूँगा कि आप PYQs पर बिल्कुल मत जाओ, आप अपना रेगुलर होमवर्क करो। हाँ, PYQs में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड नेचर के आते हैं, तो वो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, दैट इज वेक्टर 3D, स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज सेट एंड रिलेशंस। तो इन चैप्टर्स के आप PYQs एक बार और कर सकते हो। ठीक है, नाउ वन लास्ट पॉइंट इज अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट पेपर्स। कई लोग आप में से क्या करेंगे कि अब सोचेंगे कि मैं डेली टेस्ट पेपर दूं। यार अगर तुम अभी से डेली टेस्ट पेपर देने लग जाओगे तो तुम अपनी वीकनेस कब रिमूव करोगे, नए क्वेश्चंस कब सॉल्व करोगे? ठीक है, क्योंकि हमको अपने टॉपिक्स को इंप्रूव करना है, तो मुझे टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, राइट। तो मेरा मानना है कि अभी
अगर तुम टेस्ट देना चाहते हो तो मुझे लगता है वीक में 1 और 2 टेस्ट पेपर्स आर मोर देन सफिशिएंट, राइट? हाँ, जब एग्जाम की डेट पास हो तो मैंने लास्ट 10 डेज के लिए मैं मानता हूं कि लास्ट 10 डेज आप डेली जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न है उस पैटर्न के टेस्ट पेपर्स लास्ट 10 डेज आप डेली फॉलो करो। फाइन। तो आई गेस कि अब जो भी मुझसे भूल हुई है और जिन्होंने अच्छा किया है, ठीक है, जिसने अच्छा किया है वो और अच्छा करेगा, ठीक है। तो आई गेस कि these points will help you a lot in your preparation. Okay, thank you, all the best.